चेन्नई सुपर किंग्स 99% मुकाबला हार चुका था। आखिरी 12 गेंदों पर चाहिए थे 24 रन। उसके बाद 43 साल के MS धोनी ने कर दिया चमत्कार। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच एक सांसें रोक देने वाला मुकाबला देखने को मिला। इस मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी ने कैसे पलटा मैच, क्या कुछ हुआ, चलिए इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच IPL 2025 का 30वां मुकाबला खेला गया। यह मुकाबला अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेला गया। मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स पहले बल्लेबाजी करने उतरती है और आपको बता दें, इस बार एडन मार्करम और मिचेल मार्श की जोड़ी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। एडन मार्करम पारी की शुरुआत करते हैं, उन्होंने एक चौका जरूर लगाया, लेकिन खलील अहमद की गेंद पर उन्होंने राहुल त्रिपाठी को कैच थमा दिया। मार्करम का पराक्रम ज्यादा देर तक नहीं रहा, वो 6 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए। लखनऊ ने पहले ही ओवर में अपना पहला विकेट गंवा दिया था। निकलस पूरन पावर प्ले में बल्लेबाजी करने उतर चुके थे। पिच इस बार पूरन और मार्श के हिसाब से नहीं थी, पिच काफी डिफिकल्ट थी। वहां पर निकलस पूरन शुरुआत में तो संभलकर बल्लेबाजी करना शुरू करते हैं। मार्श और पूरन ने लखनऊ की पारी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। धीरे धीरे निकलस पूरन अपनी फॉर्म में लौट रहे थे। उन्होंने 9 गेंदों में 8 रन बना लिए थे, 2 चौके भी लगा दिए थे। लखनऊ सुपर जायंट्स के फैंस को ऐसा लग रहा था कि इस मुकाबले में भी हमें मार्श और पूरन का भयंकर तूफान देखने को मिल सकता है। पर दोस्तों, इस बार महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसी चाल चली जिसमें निकलस पूरन फंस गए। निकलस पूरन को आउट करने के लिए MS धोनी ने अंशुल कंबोज को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया। अंशुल कंबोज को महेंद्र सिंह धोनी ने जैसा कहा था, उन्होंने वैसी ही गेंदबाजी की। नतीजा ये रहा कि पूरन LBW आउट होकर पवेलियन चलते बने और लखनऊ सुपर जायंट्स की आधी उम्मीदें वहीं खत्म हो गई। जब पूरन आउट हुए तब लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 4 ओवर में महज 23 रन था और लखनऊ सुपर जायंट्स बुरी तरीके से मुश्किलों में फंस चुकी थी। उनके 2 विकेट गिर गए थे। मैदान में फिर भी मिचेल मार्श डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका साथ निभाने आए थे कप्तान ऋषभ पंत। दोस्तों, इस बार ऋषभ पंत अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे थे और उन्होंने शुरुआत से ही अटैकिंग बल्लेबाजी करनी शुरू की। देखते ही देखते मार्श और पंत ने लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी को 73 रनों तक पहुंचाया। लग रहा था ये दोनों बल्लेबाज टिक गए हैं और लखनऊ सुपर जायंट्स को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, तभी रविंद्र जडेजा आते हैं और उन्होंने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मिचेल मार्श को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और यहाँ से पूरा मुकाबला ही बदल गया। लेकिन इसके बाद आयुष बदोनी ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। उन्होंने अपने कप्तान का अच्छा साथ निभाया, एक छोटा सा कैमियो किया। आयुष बदोनी ने 17 गेंदों में 22 रन बनाए। इस खिलाड़ी ने अपनी पारी में 1 चौका और 2 छक्का लगाया और जब लग रहा था कि बदोनी अच्छे तरीके से सेट हो चुके हैं, वहां पर वो अपना विकेट गंवा देते हैं और उन्हें भी जडेजा ने ही आउट किया। दोस्तों, बदोनी के जाने के बाद सबको डेविड मिलर का इंतजार था। लग रहा था डेविड मिलर इस मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाएंगे। पर सबको हैरान करते हुए ऋषभ पंत ने अब्दुल समद को बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया और इस खिलाड़ी ने वैसा ही काम किया जैसा सबको उम्मीद थी। अब्दुल समाद ने आते ही 2 छक्के लगाए, 11 गेंदों में 20 रन बनाए। इधर पंत ने भी अपनी शानदार 50 पूरी कर ली थी। आपको बता दें दोस्तों, आखिरी ओवर में ऋषभ पंत आउट होते हैं और अब्दुल समद भी रन आउट हो जाते हैं। ऋषभ पंत ने अपनी पारी में 49 गेंदों में 63 रन बनाए। अपनी पारी में उन्होंने 4 चौके और 4 बेहतरीन छक्के भी लगाए। डेविड मिलर बल्लेबाजी करने जरूर आए पर उन्हें गेंद खेलने का मौका ही नहीं मिला। शार्दुल ठाकुर ने 4 गेंदों में 6 रन बनाए और आखिरी गेंद पर अपना विकेट गंवा दिया। इस तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 166 रन बनाए। इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के सभी गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की। मथीसा पाथिराना थोड़े महंगे जरूर रहे, लेकिन उन्होंने 4 ओवर में 45 रन देकर 2 बड़े विकेट्स भी लिए। नूर अहमद ने कमाल की गेंदबाजी की। इस खिलाड़ी ने विकेट नहीं लिया, लेकिन इतनी कसी हुई गेंदबाजी की कि 4 ओवर में मात्र 13 रन ही दिए। सर जडेजा ने भी इस मुकाबले में कमाल किया। जडेजा ने 3 ओवर में 24 रन देकर 2 बड़े बड़े विकेट्स लिए। अंशुल कंबोज और खलील अहमद को 1-1 विकेट मिला। जिमी ओवर्टन के लिए दिन अच्छा नहीं था। उन्होंने 2 ओवर में 24 रन लुटाए और उन्हें कोई भी विकेट नहीं मिला। अब चेन्नई सुपर किंग्स इस लक्ष्य का पीछा करने उतरती है। इस बार महेंद्र सिंह धोनी ने ओपनिंग पार्टनरशिप में एक बड़ा बदलाव किया। उन्होंने डेवन कॉनवे की जगह शेख राशिद को मौका दिया था और इस युवा बल्लेबाज ने क्या कमाल की बल्लेबाजी की। इस खिलाड़ी ने चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों की मानसिकता ही बदल कर रख दी। शेख रशीद ने आते ही ताबड़तोड़ चौके लगाने शुरू किए। उन्होंने हर एक गेंदबाजों से चौकों में डील की। शेख रशीद और सचिन रविंद्र ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स को पहले विकेट के लिए 29 गेंदों में 52 रन की पार्टनरशिप करके एक बेहतरीन शुरुआत दिलाई। शेख रशीद ने एक अच्छी पारी खेली, छोटी सी पारी खेली, लेकिन आवेश खान की गेंद पर वो निकलस पूरन को कैच देकर आउट हो जाते हैं। शेख रशीद के बाद राहुल त्रिपाठी बल्लेबाजी करने आते हैं और उन्होंने एक बार फिर से धीमी बल्लेबाजी करनी शुरू की। दूसरी तरफ सचिन रविंद्र कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने 22 गेंदों में 37 रन बना लिए थे, 5 चौके लगा दिए थे।
पर दोस्तों राहुल त्रिपाठी की धीमी बल्लेबाजी का नतीजा ये रहा कि सचिन रविंद्र को अपना विकेट गंवाना पड़ गया। सचिन रविंद्र पर रन बनाने का ज्यादा दबाव आ गया। ऐसे में एडन मार्करम की गेंद पर वो LBW आउट हो गए। सचिन ने अपनी पारी में 5 चौके लगाए थे। अब त्रिपाठी और जाडेजा बल्लेबाजी कर रहे थे। लग रहा था ये दोनों बल्लेबाज संभालकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और चेन्नई की मुश्किलों को थोड़ा कम करेंगे। पर दोस्तों जहां 74 रन पर चेन्नई सुपर किंग्स का दूसरा विकेट गिरा था, वहीं राहुल त्रिपाठी ने चेन्नई सुपर किंग्स की मुश्किलें 10 गुना बढ़ा दी। इस खिलाड़ी ने 10 गेंदों में मात्र 9 रन बनाए और 76 रन के स्कोर पर चेन्नई सुपर किंग्स का तीसरा विकेट गंवा दिया। राहुल त्रिपाठी को बार बार मौके मिल रहे हैं और ये खिलाड़ी बार बार फ्लॉप होता जा रहा है और चेन्नई सुपर किंग्स की लुटिया भी डुबो रहा है। फिर भी सर जाडेजा से उम्मीद थी। जाडेजा और दुबे क्रीज पर मौजूद थे। लग रहा था ये दोनों बल्लेबाज इस बार CSK के लिए कुछ बड़ा कारनामा करेंगे। पर दोस्तों गेंदबाजी में जरूर जाडेजा ने कमाल किया, पर बल्लेबाजी में उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को लगभग मुकाबला हरवा ही दिया था। 11 गेंदों में इस खिलाड़ी ने मात्र 7 रन बनाए और रवि बिश्नोई की गेंद पर LBW आउट होकर पवेलियन चले गए। बिश्नोई ने चेन्नई सुपर किंग्स को लगातार 2 झटके दिए। जो CSK की टीम आसानी से मुकाबला जीत रही थी, वही CSK अचानक से बुरी तरीके से लड़खड़ा चुकी थी। चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना पहला विकेट 52 रन के स्कोर पर गंवाया था और उसके बाद 15 ओवर में 111 रन के स्कोर पर चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने 5 बड़े विकेट्स गंवा दिए थे। विजय शंकर भी आते हैं, 8 गेंदों में 9 रन बनाते हैं और उन्हें दिग्विजय सराठी ने पवेलियन का रास्ता दिखाया। लखनऊ सुपर जायंट्स पूरी तरीके से मुकाबले में आ चुकी थी और वो चेन्नई सुपर किंग्स से मुकाबले में काफी आगे निकल चुके थे। पर दोस्तों दुनिया का सबसे खतरनाक फिनिशर महेंद्र सिंह धोनी भले ही बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा था। धोनी को अभी भी पता है मुकाबला कैसे फिनिश करते हैं और उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ वैसा ही करके दिखाया। पारी का 16वां ओवर आवेश खान डाल रहे थे। उन्होंने पहली 4 गेंदों पर कमाल की गेंदें डाली और ज्यादा रन नहीं दिए, लेकिन इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने अचानक से अपने गियर में बदलाव किया और चौथी गियर में गाड़ी चलानी शुरू की। धोनी ने आवेश खान की आखिरी 2 गेंदों पर शानदार 2 चौके लगाए और मुकाबले को पलटना शुरू कर दिया। आवेश खान के 16वें ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने 12 रन बटोरे। अब आता है पारी का 17वां ओवर। महेंद्र सिंह धोनी को मारता देख शिवम दुबे ने भी अपने गियर में बदलाव किया और उन्होंने शानदार चौका लगाया शार्दुल ठाकुर की दूसरी गेंद पर। इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर धोनी ने शानदार छक्का लगाकर पूरी तरीके से मुकाबले को पलट दिया, मुकाबले में जान डाल दिया। पर पारी के 18वें ओवर में आवेश खान ने कमाल की गेंदबाजी की। इस खिलाड़ी ने इस ओवर में मात्र 7 रन दिए और पूरी तरीके से मुकाबले को फंसा दिया। अब आखिरी 12 गेंदों में चेन्नई सुपर किंग्स को जीत के लिए 24 रन की दरकार थी। ऋषभ पंत ने 19वां ओवर अपने सबसे बेस्ट गेंदबाज को दिया शार्दुल ठाकुर को। पर दोस्तों शार्दुल ठाकुर का ये ओवर मैच चेंजिंग ओवर था चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। जी हाँ, शार्दुल की पहली ही गेंद पर शानदार चौका लगाया शिवम दुबे ने। इसके बाद ठाकुर की दूसरी गेंद पर शिवम दुबे ने छक्का लगाया और पता चला कि ये गेंद नो बॉल थी। ठाकुर की एक गेंद पर 11 रन बन चुके थे, लेकिन इसके बाद शार्दुल ठाकुर ने दमदार कमबैक किया। अपनी दूसरी गेंद पर उन्होंने केवल 1 रन ही दिया। तीसरी गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने लगभग मुकाबले को जितवा ही दिया था लखनऊ को। उन्होंने MS धोनी को आउट ही कर दिया था, लेकिन रवि बिश्नोई ने एक आसान सा कैच छोड़ दिया और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर धोनी ने शानदार चौका लगाते हुए मुकाबला पलट दिया। इस ओवर में कुल 19 रन आए। अब आखिरी ओवर में ज्यादा कुछ करने को था नहीं, वहां पर MS धोनी की टीम जीतने वाली थी। इस मुकाबले को केवल 4 रन बनाने थे और आवेश खान की तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाते हुए शिवम दुबे ने चेन्नई सुपर किंग्स को मुकाबला जितवा दिया। एक लंबे अरसे बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने मुकाबले को अपने नाम किया है और ये संभव हो पाया तो 43 साल के महेंद्र सिंह धोनी की बदौलत। दोस्तों इस मुकाबले में शानदार पारी खेलने वाले महेंद्र सिंह धोनी को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। तो आप धोनी की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देने वाले हैं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।